रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करें। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 11th क्लास यानी कि फ़र्स्ट ईयर की जो आपकी स्टैटिस्टिक की बुक है उसके बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के जो आंसर हैं चैप्टर नंबर 6 के बेटा आंसर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 तक सारी वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है। अब बेटा हम जो है आपके साथ जो है चैप्टर नंबर 6 जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके गेस्ट पेपर्स के आंसर बेटा आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 का वो है व्हाट इज़ वैन डायग्राम। वैन डायग्राम से क्या मुराद है, वैन डायग्राम किसे कहते हैं। बेटा इसका आंसर लिखा हुआ है वैन डायग्राम यूजेस ओवरलैपिंग सर्कल, यानी इसमें बेटा सर्कल होते हैं, दायरे हम लगाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। आर अदर शेप्स टू इलस्ट्रेट द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर सेट्स ऑफ एटम, यानी दो या दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान में बेटा लॉजिकल रिलेशनशिप जो उन दोनों का आपस में तल्लुक़ है वो सर्कल की मदद से या किसी और शेप को एक दूसरे के ऊपर ड्रा करके बेटा हम जो है यानी सर्कल एक दूसरे के ऊपर ड्रा कर लेते हैं या इस तरह की कोई और शेप जो है वो एक दूसरे के ऊपर ड्रा करके हम उनका आपस में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। Often they serve to graphically organize thing highlighting how the atom are similar or different। और इसके अलावा बेटा कहता है जो वेन डायग्राम है वो हमें ये बताती है कि एटम्स यानी दो या दो से ज़्यादा एटम हैं जिनकी हमने यहाँ पे ओवरलैपिंग की है, जिनका आपस में रिलेशनशिप निकाला है, क्या वो एक दूसरे के सिमिलर हैं या एक दूसरे से डिफरेंट हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है 2, डिफाइन रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट की तारीफ़ करनी है तो बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट की क्या तारीफ़ दी हुई है। अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट that has multiple possible outcomes such as an experiment can be repeated many times। कहता है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी बेटा मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। आउटकम कहते हैं रिजल्ट को, यानी जिसके मल्टीपल रिजल्ट आ सकते हैं। ऐसा तजर्बा बेटा ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके मल्टीपल आउटकम आ सकती हैं, मल्टीपल रिजल्ट आ सकते हैं, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और ये बेटा ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जो कई दफ़ा अपने आपको रिपीट करता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन है व्हाट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से इवेंट होते हैं। अ सेट ऑफ इवेंट आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट if at least one of them necessarily occur whenever the experiment is performed। कहता है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उनमें बेटा ऐसे इवेंट जिनमें से कम एक इवेंट जो है वो क्या हो, नेसेसरी अकर हो, यानी अगर 2 या 3 या 4 5 6 जितने भी इवेंट हैं उन इवेंट में से कम एक इवेंट जो है वो ज़रूरी जो है बेटा वो होना चाहिए। अगर वो एक इवेंट भी परफॉर्म नहीं होगा तो फिर बेटा वो एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं कहलाएंगे। अगर एक इवेंट बेटा हो जाता है कम से कम जो है, एक से ज़्यादा सारे के सारे भी परफॉर्म हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक परफॉर्म होना चाहिए। उसके बाद बेटा 4 वाला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बेटा कहता है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से क्या मुराद है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आर इवेंट्स दैट हैपन एट द सेम टाइम। कहता है ऐसे इवेंट होते हैं बेटा जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जो एक साथ एक ही वक्त में बेटा जो है वो परफॉर्म होते हैं, एक ही वक्त में रूनुमा होते हैं, एक ही वक्त में चलते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, जो काम बेटा एक से ज़्यादा इवेंट एक ही वक्त में जो है वो अपना काम परफॉर्म करे उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास ड्राइविंग एंड लिसनिंग टू द रेडियो। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और साथ जो है वो रेडियो सुनते हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं या म्यूज़िक सुन रहे हैं, कुछ भी रेडियो पे सुन रहे हैं तो बेटा साथ ड्राइविंग भी हो रही है। एक काम ड्राइविंग वाला इवेंट परफॉर्म हो रहा है और दूसरा इवेंट लिसनिंग वाला परफॉर्म हो रहा है। इसका मतलब 2 इवेंट जो है वो एक सेम टाइम में परफॉर्म हो रहे हैं तो ये क्या है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट में क्या फ़र्क है। तो इसका आंसर बेटा क्या है, अ सिंपल इवेंट इज़ वन दैट
ओनली दैट कैन ओनली हैपन इन वन वे, ऐसा इवेंट बेटा जो सिर्फ एक ही वे में जो है वो परफॉर्म हो, उसको हम कहते हैं सिंपल इवेंट। अदर वर्ड्स में कहता है इट हैज़ अ सिंगल आउटकम, जिसका सिर्फ एक ही जवाब आए, यानी ऐसा इवेंट जो बेटा एक वे में या जिसका एक ही जवाब आए उसको हम क्या कह देते हैं, उसको बेटा हम कहते हैं सिंपल इवेंट कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है टॉसिंग अ कॉइन, एक सिक्के को अगर हम टॉस करते हैं तो बेटा हमारे पास एक ही रिजल्ट आता है, या हेड आएगा या टेल आएगा। यानी अगर हम टॉस करते हैं, एक सिक्के को ऊपर फेंकते हैं तो उसके दो ही बेटा सिरे होते हैं, एक पे हेड होता है और एक पे टेल, तो उसमें एक ही इवेंट आएगा, या तो उसमें हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। और कंपाउंड इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं, कंपाउंड इवेंट इज मोर कम्प्लेक्स देन अ सिंपल इवेंट, वो बेटा ज़्यादा मुश्किल होते हैं सिंपल की निस्बत, एज इट इन्वॉल्व द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन आउटकम, इसमें बेटा जवाब एक से ज़्यादा आ सकते हैं। सिंपल इवेंट में बेटा सिर्फ एक ही आउटकम आती है, एक ही जवाब आता है, लेकिन जो आपके कंपाउंड इवेंट है वो बेटा मुश्किल होते हैं, उसमें एक से ज़्यादा जवाब आ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा छठा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कहता है व्हाट इज मेंट बाय डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट की तारीफ आपने करनी है, तो डिपेंडेंट इवेंट की क्या तारीफ लिखी हुई है, डिपेंडेंट इवेंट आर दोज विच डिपेंड ऑन व्हाट हैपेंड बिफोर, ऐसे इवेंट बेटा जो किस पे डिपेंड करते हैं कि उनसे पहले क्या हुआ है, उस इवेंट के परफॉर्म होने से पहले क्या परफॉर्म हुआ है, यानी प्रीवियस इवेंट पे डिपेंड करते हैं, प्रीवियस रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं। दीज इवेंट्स आर अफेक्टेड बाय आउटकम दैट हैड ऑलरेडी अकर्ड प्रीवियसली, यानी जो प्रीवियसली आउटकम आ चुकी है ये उस आउटकम के ऊपर बेटा डिपेंड करते हैं। टू आर मोर इवेंट दैट डिपेंड ऑन द अनदर आर नोन एज डिपेंडेंट, बेटा ये दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है 7 वाला क्वेश्चन, डिफाइन सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट क्या है, सैंपल पॉइंट इन स्टैटिस्टिक इज अ सिंगल पॉसिबल ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल की एक सिंगल पॉसिबल ऑब्जर्व वैल्यू जो मुशाहदा शुदा वैल्यू है उसको हम कहते हैं सैंपल पॉइंट। अ मेंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, या किसी एक्सपेरिमेंट के जो सैंपल स्पेस का कोई एक इवेंट या एक मेंबर है। जैसे आप बेटा क्या करते हो, जो है वो कॉइन को टॉस करते हो, सिक्के को टॉस करते हो, तो उसके दो इवेंट होते हैं, एक हेड और एक टेल, उनमें से एक इवेंट जो है हेड या टेल जो है वो एक मेंबर जो है वो उसका एक बेटा सैंपल पॉइंट कहलाएगा। या आप एक बेटा लूडो को दाने को जो है रोल करते हो, लूडो के दाने को फेंकते हो तो उसके 6 आउटकम आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, उनमें से कोई एक, जैसे 2 है वो एक सैंपल पॉइंट है, अगर 3 है तो वो एक सैंपल पॉइंट है, यानी कोई एक एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में से एक वैल्यू को हम एक सैंपल पॉइंट कहते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की तारीफ करनी है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की सादा तरीन शक्ल है, दैट हैज इक्वल ऑड ऑफ सम टाइम हैपनिंग। ये कहता है कि ये क्या होती है बेटा, इक्वल ऑड ऑफ सम टाइम हैपनिंग। इसमें बेटा बाज़ का जो आपका रिजल्ट है वो इक्वल आता है। जैसे एग्जांपल क्या है, रोलिंग ऑफ अ फेयर डाई, आप एक डाई को लूडो के दाने को रोल करते हो, फेंकते हो, इट इज़ इक्वली लाइकली यू वुड गेट अ 1 2 3 4 5 और 6। तो बेटा आपका जो रिजल्ट है वो 1 2 3 4 5 और 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट 9 वाला जो क्वेश्चन है बेटा, स्टेट एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। हमने एडिशन लॉ बेटा जो है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का बताना है, तो हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का जो एडिशन लॉ है उसकी क्या बेटा डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन 2 इवेंट ए एंड बी, 2 इवेंट है हमारे पास ए और बी, और बेटा वो दोनों क्या है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, देयर इज सम ओवरलैप बिटवीन दीज इवेंट। तो इन दोनों इवेंट के दरमियान में बेटा क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी विल अकर इज सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैप। अब वो कहता है अगर 2 इवेंट बेटा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे और जो उनकी ओवरलैपिंग है उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे ये फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल किसकी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ये हमारे पास बेटा इसका फार्मूला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या
राइट द स्टेटमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए आपने मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन करनी है। तो ये बेटा उसका लॉ है किसका, मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। इसमें कहता है इज ओनली वैलिड इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ये बेटा सिर्फ तब होगा जब दोनों इवेंट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे। इसके अलावा ये मल्टीप्लिकेशन लॉ कभी भी जो है बेटा ये होल्ड नहीं करता। इन अदर वर्ड इट ओनली वर्क इफ वन इवेंट डज नॉट चेंज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर इवेंट। ये बेटा कहता है सिर्फ उस वक्त काम करेगा जब आपके पास एक इवेंट दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को चेंज नहीं करेगा, यानी दोनों इवेंट जो है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट नहीं होंगे, जब एक का तल्लक दूसरे के साथ नहीं होगा। तो ये बेटा आपकी जो है बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर नंबर 6 के 10 क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, जितने दोस्तों के साथ हो सके शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।